वेलकम टू डिप्लोमा एग्ज़ाम। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो पेपर है हमारा थर्मल इंजीनियरिंग। मतलब ये थर्मल इंजीनियरिंग आपका जो पेपर है वो झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का है, जो लास्ट ईयर ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। आप इसमें देख सकते हो कि ये जो पेपर है आपका क्या है, 2022 का पेपर है। मतलब आपकी यूनिवर्सिटी ने इस एग्ज़ाम को ऑलरेडी ले चुका है। तो आइए देखते हैं पेपर में क्या है नहीं है, देखते हैं क्या स्टैंडर्ड है पेपर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू में पहला एमसीक्यू कह रहा है कि प्रोसेस विच डू नॉट इन्वॉल्व इन हीट ट्रांसफर। मतलब वो कौन सा प्रोसेस है जो हीट ट्रांसफर में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वो आपका कौन सा होता है, आइडियाबैटिक प्रोसेस। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, आइडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पर ना मास और एनर्जी ना हीट करता है, इन करता है ना आउट होता है, उस ऐसा प्रोसेस को आइडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अगला अगला जो है आपका वो है इंट्रोपी इज एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ। इंट्रोपी किस पे एक्सप्रेस किया जा सकता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, थर्ड का हम लोग देखते हैं, नेम द लॉ बाय विच हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। हीट ट्रांसफर किस में होता है, ये होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में। मतलब सी का क्या होगा, थर्ड होगा। सी का क्या होगा आपका, थर्ड होगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं डी नंबर में, ड्राइनेज फ्रैक्शन ऑफ स्टीम इज ऑलवेज ऑलवेज। ड्राइनेज फ्रैक्शन ऑफ स्टीम क्या होता है, ऑलवेज ऑलवेज लेस देन 1 होता है आपका। ठीक है, बहुत सारे बुक में 1 लिखता है लेकिन नहीं, ऑलवेज लेस देन 1 होगा आपका। तो डी का 3। ठीक, ई नंबर में बात करेंगे, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए सॉलिड सरफेस टू ए फ्लूइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। जो कूलिंग सिस्टम था ये न्यूटन्स ने ही बताया था। तो सॉलिड सरफेस टू फ्लूइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ क्या होगा इसका, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। नेक्स्ट एफ नंबर में हम बात करेंगे, स्टीम एट एग्जिट ऑफ नोजल हैज लो प्रेशर एंड हाई वेलोसिटी। इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, लो प्रेशर एंड हाई वेलोसिटी। कहने का मतलब है ऐप का 4 होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन इज डन टू। कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन इज डन टू, ये क्या होगा, ये आपका होगा रिड्यूस द रोटर स्पीड। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जी का ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस द रोटर स्पीड। एच में हम बात करेंगे, द चिमनी ड्राउट वेरीज विज। चिमनी ड्राउट किस में वेरीज करता है, टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज, हाइट ऑफ चिमनी। इस कहने का मतलब है एच का 4 होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बड़े वाले क्वेश्चन का आंसर्स क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कह रहा है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सोलर वाटर हीटर विथ नेट स्केच। सोलर वाटर हीटर बनाना है और उसका पूरा डायग्राम बनाना है। ठीक है ना, वो सोलर वाटर हीटर क्या होता है उसको एक्सप्लेन करिए, उसको बनाइए। 2 का बी में कह रहा है आपका, एक्सप्लेन आइसोथर्मल एंड आइडियाबैटिक प्रोसेस एंड सॉ पीवी एंड टीएस डायग्राम। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है और आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इस चीज़ को बताना है और उसको लिखना है। आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जो मतलब कहने का मतलब है कि इसमें ना ऐसा सिस्टम जिसमें ना मास और एनर्जी ना इन कर सकता है ना आउट हो सकता है, ऐसा सिस्टम को क्या कहता है, आइडियाबैटिक प्रोसेस। और आइसोथर्मल में इसका एक डायग्राम है, उस चीज़ को आप बताइए। 3 का बी में आपका कह रहा है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोपी। इंट्रोपी क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट बताइए, और डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। तो जो आप थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते हैं तो थर्मोडाइनमिक्स स्टार्ट ही यहीं से होता है, हीट हीट एंड वर्क। ठीक है, हीट को हम लोग किस में, वर्क में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर। बी नंबर में कह रहा है, प्रूव द इक्विवेलेंट ऑफ कैल्विन, प्लांक्स एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। कहने का मतलब है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पूछ रहा है, या कैल्विन स्टेटमेंट क्या होता है या क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या होता है, इस चीज़ को पूछ रहा है। फोर्थ का ए में आपका क्या है, एक न्यूमेरिकल है। ठीक है ना, न्यूमेरिकल है जो आपको स्टीम टेबल के हेल्प से बनाना है। ठीक है, 4 का बी में कह रहा है, डिराइव द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ लेमाउंट बॉयलर। लेमाउंट बॉयलर, तो लेमाउंट बॉयलर क्या होता है, सबसे पहला आपका फोर्स सर्कुलेशन होता है, और ये क्या होता है, एक वर्टिकल बॉयलर होता है। ठीक है, तो लेमाउंट बॉयलर बनाइए और उसके बारे में पूरा डायग्राम लिखिए। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द कूलिंग ऑफ वाटर इन कूलिंग टावर। ठीक है, कूलिंग टावर में कैसे वाटर को कूल करता है उसके फैक्टर को डिस्क्राइब करना है। एक्सप्लेन नेचुरल ड्राउट, और ड्राउट में हम लोगों को पढ़ना है क्या, नेचुरल ड्राउट ऑफ कूलिंग वाटर टावर। ठीक है, फिफ्थ का बी में वो कह रहा है कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन क्या होता है, उस चीज़ को वो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। तो टरबाइन हम लोग जब पढ़ते हैं तो 2 तरीके का पढ़ते हैं, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। तो इम्पल्स टरबाइन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो कहने का मतलब है, कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाई वेलोसिटी ऑफ जेट ऑफ स्टीम इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कहने तो मतलब काइनेटिक एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, आगे हम लोग सेवंथ का बी में क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन्स 4 इयर्स लॉ। 4 इयर्स लॉ आपका क्या है, हीट ट्रांसफर वाले में, हीट ट्रांसफर वाले चैप्टर का है।
कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन पढ़ते हैं वहीं पर होता है। फोरियर्स लॉ को अदर नेम से हम लोग क्या कह सकते हैं? लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, ठीक है, इसको लॉ ऑफ हीट कंडक्शन कह सकते हो। और इसका जो फार्मूला निकल के आता है वो Q इक्वल टू क्या निकल के आता है? माइनस के, ये इस टाइप का डेल्टा टी, ये आपका क्या होता है? फोरियर्स लॉ का फार्मूला निकल के आता है Q इक्वल टू माइनस के डेल्टा टी, जहाँ पर Q बराबर क्या होता है? लोकल हीट फ्लक्स डेंसिटी होता है। K बराबर क्या होता है? कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल होता है। एंड T बराबर टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। आगे वो कह रहा है कि एक्सप्लेन द टर्म्स, छोटे छोटे टर्म्स दिए हुए, ब्लैक बॉडी, इमिसिबिलिटी, एब्जॉर्प्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी, ये सारे टर्म्स को क्या कर रहा है? डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आगे क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस। 8 नंबर में क्या आपके शॉर्ट नोट्स लिखना है? 4 ठो ही शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको, ठीक है। तो क्या है? थर्मल थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा क्या है? बॉयलर ड्राउट। तो बॉयलर बॉयलर ड्राउट क्या होता है? बॉयलर ड्राउट क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द प्रेशर इनसाइड द बॉयलर। बॉयलर ड्राउट क्या बताता है? आपका प्रेशर डिफरेंस को बताता है किसके किसके बीच में? एटमॉस्फेयर एंड द प्रेशर इनसाइड द बॉयलर। मतलब एटमॉस्फेयर में क्या क्या प्रेशर है और प्रेशर बॉयलर के अंदर क्या प्रेशर है, उस चीज़ को। उसके बाद अगला सी नंबर में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है? एक गैस का लॉ होता है जो क्या कहता है? टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या कहता है? कि टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ईच इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर, ठीक है। इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है, उसको याद कर लीजिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अगला है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ऑब्वियसली यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आप लोग पढ़े होंगे, आर, ठीक है। जिसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं 8.3145, ऐसा ही कुछ इसका वैल्यू होता है। 8.3145, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट या मोलार गैस कांस्टेंट, ठीक है। आगे जो हमारा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बाद इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो क्या कहलाता है? मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो हमारा क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में दो तरीके के प्रॉपर्टी होते हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। तो इंटेंसिव क्या होता है? आपका फ्री रहता है वो किसी किसी ये ऐसा प्रॉपर्टी जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगला क्या है आपका? बायोमास। बायोमास क्या होता है? मतलब वैसा एनर्जी जो हम लोगों को कहाँ से मिले? फूड क्रॉप से मिले, वुड से मिले, मतलब भोजन से मिले, लकड़ी से मिले, ऑर्गेनिक कंपाउंड और कुछ इंडस्ट्रियल वेस्ट से, उसे हम लोग बायोमास कहते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आपका क्या बताता है? टेम्परेचर टेम्परेचर के बारे में बताता है, ठीक है ना। ये क्या कहता है? कि बॉडी ए बॉडी बी के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बॉडी बी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बॉडी ए और सी आपस में क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब टेम्परेचर के बारे में बताता है, और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है इस चीज़ को बताता है। तो ये आपका थर्मल इंजीनियरिंग 2022 का क्वेश्चन था। बहुत ही अच्छा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको एक बार देख लें। अगर किसी भी कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को जानना है या हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इसका इस टाइप का क्या है? क्वेश्चंस है जो 2022 में पूछा है, और ये कंफर्म है कि 2022 का क्वेश्चन 2023 में मिनिमम मिनिमम 32 नंबर का तो रिपीट करना ही करना है, ये फिक्स है। जेयूटी हर साल अपने पुराने पेपर से 32 से 40 नंबर के क्वेश्चन को क्या करते हैं? रिपीट करके। तो आप एग्जाम देने जाएं तो इस क्वेश्चन को देख ले और इसके सारे आंसर्स को भी देख ले, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।